अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो एक मालूमाती वीडियो है और हम जानेंगे कि इसमें एलएमएस में क्या-क्या चीज़ें होती हैं। हम देखेंगे कि एलएमएस का जो होम है उस पे क्या-क्या है, हम अपना क्विज़ कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्विज़ के लिए किन सब्जेक्ट की जो है अपना अटेंडेंस मार्क करना ज़रूरी होती है। अटेंडेंस कैसे चेक करते हैं कि किस सब्जेक्ट की अटेंडेंस मार्क करना ज़रूरी है। उसके अलावा हम जानेंगे कि हमारा सपोर्ट सिस्टम क्या है, सपोर्ट सिस्टम में हम जानेंगे कि बाकी दीगर चीज़ें। इसके अलावा हम वीडियो के देखेंगे हवाले वीडियो से ग्रेड आपको बुक अगर क्या कोई है, मसला अकाउंट पेश बुक क्या आता है है। तो आप जब तक कैसे ब्राउज़िंग हो अपने रही है तब तक टीचर आप से चैनल को रब्ता कर सब्सक्राइब सकते करते हैं। हैं। अकाउंट का कोई मसला है तो उसको कैसे हल करवा सकते हैं, ये सब जानेंगे आज की वीडियो में। तो हम शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। होम पे जब मैं आता हूँ तो उसमें मेरे तमाम के तमाम सिलेक्टेड सब्जेक्ट्स आ जाते हैं जो कि मैंने सेलेक्ट किए होते हैं। अब इन सब्जेक्ट्स में क्या-क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, ये सारे मेरे सब्जेक्ट्स हैं जो मैंने अभी पढ़ने हैं। इन सब्जेक्ट में देखिए किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी अभी लेक्चर अपलोड नहीं हुआ, देखें सब में ज़ीरो। ये सिर्फ़ एक सब्जेक्ट है जिसमें एक नज़र आ रहा है, ये देखें PSY 516 इसका ये एक लेक्चर अपलोड हुआ है। इस एक लेक्चर को लेने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं जनाब ये जो जहाँ पे एक लिखा हुआ है इसको प्रेस कर दूँगा। जब मैं प्रेस करूँगा तो कुछ इस तरह से मेरे पास आ जाएगा। इस तरह से आ जाएगा तो ये वीडियो चलना शुरू हो जाएगी मेरे पास। अब इस वीडियो का कैसे पता चलेगा कि इसके लेक्चर लेना ज़रूरी है कि नहीं? एक तरीका तो ये है कि अगर पहली वीडियो देखिए, इसमें 4 वीडियो हैं। अगर मैं पहली वीडियो से दूसरी वीडियो पे स्टार्ट होते ही चला जाऊँ, तो इसका मतलब है कि इसका लेक्चर व्यू करना ज़रूरी नहीं है। ये देखें, मैं एंड पे भी जा सकता हूँ, पोस्ट असेसमेंट पे भी जा सकता हूँ, तो इसके लेक्चर लेना ज़रूरी नहीं है। अब पोस्ट असेसमेंट का मैं बता दूँ, पोस्ट असेसमेंट यही होता है कि इसके कोई नंबर नहीं होते। सबसे अहम बात तो ये है कि ये सिर्फ़ इस वजह से है कि आपने जो लेक्चर सुना, ये जो 4 वीडियो आपने देखी, इसमें आपने कितना कुछ सीखा है। सिर्फ़ पोस्ट असेसमेंट हमें ये बताता है, इसके कोई नंबर नहीं होते, ये सिर्फ़ एक तरह से तैयारी का तरीका है। इसके नीचे देखिए नज़र आ रहा है एमडीबी। एमडीबी क्या है? एमडीबी में हम अपने सवाल दाग सकते हैं, जो भी सवाल हमारा हो इस लेक्चर से मुतालिक। जो ये 4 वीडियो है इसमें हमें कोई बात समझ नहीं आई तो हम एमडीबी में टाइप कर सकते हैं और टाइप करके पोस्ट कर सकते हैं। हमें 3-4 दिन में इसका जवाब आ जाएगा। एमडीबी ये होता है। एमडीबी में सवाल अपलोड करना कोई ज़रूरी नहीं होता, सवाल डालना ज़रूरी नहीं। तो अटेंडेंस चेक करने का एक तरीका तो ये था। इसके अलावा दूसरा तरीका जो है वो मैं आपको थोड़ा-सा आगे जाके बताता हूँ। अब आपको देखें इसमें PSY 516 में नज़र आ रहा है असाइनमेंट, जीडीबी, क्विज़, एक्टिविटी और अनाउंसमेंट। आप देखें इनमें ये अभी किसी पर भी क्लिक नहीं हो रहा। इस उसकी वजह ये है कि अब ये देखिए किसी पर भी क्लिक नहीं हो रहा, तो उसकी वजह ये है कि अभी कोर्स सिलेक्शन ओपन है, 25 तारीख तक कोर्स सिलेक्शन ओपन है। जैसे ही कोर्स सिलेक्शन बंद होगी तो ये तमाम के तमाम एक्सेसिबल हो जाएगा। ये आप तमाम के तमाम आप इनको देख सकते हैं, इसमें जा सकते हैं। लेकिन अभी इसमें कुछ भी नहीं मिलना। जेडीबी का मैं आपको बता दूँ, वो अमूमन मिड टर्म के बाद आती है। असाइनमेंट आपकी आ जाएगी जैसे ही आपके 8-10 लेक्चर होंगे, क्विज़ भी आपका आ जाएगा 8-10 लेक्चर होंगे तो। उसके अलावा अनाउंसमेंट में बताया जाता है कुछ भी आपका क्विज़ के हवाले से, अगर आपका क्विज़ आना है या क्विज़ में कितने लेक्चर शामिल होंगे, तो ये सब का सब आपको बताया जाता है। और एक अहम बात, अगर किसी सब्जेक्ट की अटेंडेंस है तो वो अनाउंसमेंट में ही बता दिया जाता है कि क्विज़ अटेम्प्ट करने से पहले इस सब्जेक्ट के आपने 8 लेक्चर देखने हैं या 4 लेक्चर देखने हैं। उसके बाद है जनाब टू डू कैलेंडर। टू डू कैलेंडर हमें क्या बताता है वो हम देखते हैं टू डू कैलेंडर में जाके। ये देखिए टू डू कैलेंडर जब मैंने ओपन किया तो कुछ इस तरह से नज़र आना शुरू हो गया। अब जब किसी भी सब्जेक्ट का क्विज़ है, मिसाल के तौर पर 11 तारीख को कोई सब्जेक्ट का क्विज़ है, तो उसमें डब्बा बना आ जाएगा। ऐसा डब्बा बिल्कुल जैसा ये पेंडिंग फ़ी का डब्बा बना हुआ आ रहा है। तो इसी तरह का डब्बा बना आ जाएगा। अब मैं आपको सजेस्ट करूँ क्लासिक टू डू कैलेंडर में चले जाएँ, उसमें आपको सारा नज़र आ जाएगा कि किसी भी सब्जेक्ट के असाइनमेंट पेंडिंग है तो भी, क्विज़ पेंडिंग है तो भी, जीडीबी पेंडिंग है तो भी, अगर आपने अटेम्प्ट कर दिया तो भी, ये सारा का सारा इसमें आ जाएगा टू डू कैलेंडर में। और इसका आसान तरीका यही है कि क्लासिक टू डू कैलेंडर में चले जाएँ आप, तो आपको सारा पता चल जाएगा। परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, सब आपको आपके सामने आ जाएगा टू डू कैलेंडर से। इसमें ये होगा कि जो मुस्तकबिल में आपके क्विज़ आने वाले हैं वो सारा इसके में आ जाएगा। अगला है ग्रेड बुक। ग्रेड बुक में जाके हमारे सारे करतूत होते हैं जो हमने माज़ी में किए होते हैं। तो मिड टर्म, फाइनल टर्म में मुझ में इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं अपने ग्रेड बुक सामने करूँ। और हाँ, ये ग्रेडिंग स्कीम में मैं चला जाता हूँ। ग्रेडिंग स्कीम ये है कि जनाब 90 से 100 अगर आपके परसेंट नंबर आए हैं तो आपका जो ग्रेड होगा वो A+ होगा और आपका जो जीपीए या सीजीपीए होगा वो 4 होगा। लेकिन अगर आपके 85 से 89 आए हैं तो सीजीपीए आपका 4 ही होगा, लेकिन आपका ग्रेड जो है वो ए होगा। इसी तरह से नीचे इसमें मैं वाज़ेह करता चला जाऊँ कि एफ़ ग्रेड जो है वो फ़ेल है, उसमें आपको वो सब्जेक्ट दोबारा से करना पड़ता है। डी ग्रेड भी होता है, इसमें आपको इम्प्रूव करना होता है। और सी को भी आजकल आप इम्प्रूव कर सकते हैं, बी माइनस तक आप इम्प्रूव कर सकते हैं। तो उसके अलावा ये भी है अहम बात कि डिग्री,
हासिल करने के लिए आपका CGPA जो 2 है उससे प्लस होना चाहिए या 2 होना चाहिए। अगला है अकाउंट बुक। अकाउंट बुक में हमारी तमाम की तमाम फ़ीस होती है जो कि हमने देनी होती है या हम दे चुके होते हैं, उसका रिकॉर्ड होता है। अगला है प्रोग्रेस। प्रोग्रेस में ये है कि हाँ, मैंने जैसे बताया कि अटेंडेंस कैसे चेक की जा सकती है, एक तरीका तो पहले बता दिया। दूसरा तरीका ये है, अब देखिए अगर किसी भी सब्जेक्ट पे मैंने सेलेक्ट किया 403, इस पे अटेंडेंस का आ रहा है ये, ठीक है, ग्राफ बना हुआ। अभी मैंने कोई भी लेक्चर नहीं लिया, इसका मतलब ये है कि अभी इसका कोई लेक्चर नहीं लिया गया, और अगर मैंने इसका एक भी लेक्चर लिया होता तो ये जो प्रेजेंट वाला जो कलर है ये जो ग्राफ है इसमें फिल होया होता। उसके नीचे है MDB कोर्स के कुछ है कि अगर MDB में आपने कोई क्वेश्चन दागा है तब भी यहाँ पर आ जाएगा वो भी। तो मैं आपको बता दूँ MDB में कोई सवाल करना कोई लाजमी नहीं होता, और उसके अलावा अटेंडेंस मार्क करना ज़रूरी होता है सिर्फ क्विज़ अटेम्प्ट करने के लिए। पेपर में आपने बिल्कुल बैठा जाएगा, कोई नहीं रोक सकता। हाँ, अब देखिए पहला सब्जेक्ट मैंने सेलेक्ट किया तो उसमें अटेंडेंस का आइकन आ रहा था, लेकिन अब दूसरे में देखिए अटेंडेंस का नहीं आ रहा, ना तीसरे में आ रहा है वो ग्राफ बना हुआ, ठीक है। चौथे में भी देखें कोई ग्राफ बना हुआ नहीं आ रहा, पाँचवें में भी कोई ग्राफ बना हुआ नहीं आ रहा। तो जिसमें ग्राफ बना हुआ नहीं आएगा इसका मतलब ये है कि उस सब्जेक्ट की अटेंडेंस मार्क करना ज़रूरी नहीं है। बगैर उसके लेक्चर लिए भी, अगर आपका दिल करे, बगैर लेक्चर लिए भी आप उसका क्विज़ अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। आगे है जनाब लेक्चर स्केड्यूल। लेक्चर स्केड्यूल हमें बताता है कि किस डेट को किस वक्त कौन सा लेक्चर अपलोड होगा। अब देखिए 16 तारीख को एक लेक्चर ये अपलोड हुआ, दूसरा ये हुआ 402 का, तीसरा हुआ 9 बजे, ठीक है। उसके अलावा 17 तारीख का मैं आपको अगर बताऊं तो 17 तारीख के मेरे लेक्चर अपलोड होंगे। ये देखो 402 का 2 लेक्चर होगा, दूसरा 403 का लेक्चर नंबर 1 अपलोड होगा 17 तारीख को कल का, और अगले दिन का भी फिर पता चल जाता है इसी तरह। अब ये जो ब्लू कलर में है, कुछ ब्लू में है, तो ब्लू वाला वो है जो मैंने कोर्स रिपीट किया होता है, जिसमें मेरा F ग्रेड आया होता है, तो ये उसका बता रहा होता है कि इसका लेक्चर इस डेट को अपलोड होगा। ये सारी चीज़ें हैं इसमें, और हाँ, ब्लू में यही बता रहा होता है, जबकि ब्लू, हाँ, जबकि जो येलो है वो जो करंट सेमेस्टर के हैं वो बता रहा हूँ। आगे है ईमेल। ईमेल जनाब बहुत ज़रूरी है। ईमेल के हवाले से मैं आपको बता दूँ कि आपने अपने आईडी और पासवर्ड किसी दोस्त को दे दिया है, या आपने LMS हैंडल करवाया और आपका पासवर्ड चेंज कर दिया उन्होंने, या आपके किसी दोस्त ने आपका पासवर्ड चेंज कर दिया, तो ये ईमेल तब वो काम आएगी। तो उस ईमेल से आप अपना पासवर्ड रिकवर कर सकते हैं। वरना जनाब आपके पास जो तरीका होगा वो ये होगा कि आप व्यू स्पोर्ट सिस्टम में जाएंगे, वो भी मैं आगे बताऊंगा। व्यू स्पोर्ट सिस्टम में जाके टिकट जनरेट करेंगे, और टिकट जनरेट करने के बाद जनाब आपका 3 हफ्ते के बाद आपका जो है ईमेल दोबारा आपको बता दी जाएगी, और उसकी 1500 फीस होगी। आप इन 3 हफ्तों में आपकी जो भी एक्टिविटीज़, क्विज़, असाइनमेंट, GDB या आपने डेट शीट बनानी है तो वो गई, वो जनाब छुट्टी, वो काम नहीं कर सकेंगे क्योंकि आपका अकाउंट ब्लॉक होगा, ठीक है। तो ये 3 से 4 हफ्तों का टाइम होता है, ये ज़ाया होता है, ये टाइम ज़ाया हो जाता है। तो इसलिए मैं आपको ये तनबीह करता हूँ कि अपनी आईडी तो बेशक दे दें, लेकिन अपना पासवर्ड किसी भी दोस्त को ना दें, ठीक है। LMS अगर आपने हैंडल करवाना है तो किसी अच्छे बंदे से करवाएं। अच्छे बंदे से अगर आप कैसे बताऊँ कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, ये नसीब की बात है। खैर, तो ये सारी थी कुछ मालूमात। उसके अलावा जो अगला है हमारे पास आइकन, वो है जनाब नोट्स का। नोट्स में आप सिंपल कुछ भी नहीं है, नोट्स में आप लिख सकते हैं कि मैंने जो भी आपने नोट्स अगर आपने करना हो अपने हिसाब से। अगला है स्टडी स्कीम। आप स्टडी स्कीम में देख सकते हैं कि साइकोलॉजी अगर आपकी स्टडी स्कीम है तो 8वें लेक्चर तक आप 8वें सेमेस्टर तक आप कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ेंगे, ये स्टडी स्कीम है। आगे माई स्टडीड कोर्सेज़ में ये है कि आपने कौन कौन से कोर्सेज़ पढ़ लिए, तो ये सारे कोर्सेज़ मैं पढ़ चुका हूँ जनाब। और अगला है जनाब स्टूडेंट सर्विसेज, ये अहम है, और इसमें आप देख सकते हैं, आप डेट शीट की तरफ भी जा सकते हैं कि डेट शीट बनानी हो तो यहाँ से बनेगी। डेट शीट का लिंक भी वैसे आ जाता है। इसके अलावा माइग्रेशन के हवाले से है, और अगर आपने अपना सेमेस्टर फ्रीज़ करवाना है, सेमेस्टर अनफ्रीज़ करवाना है, तब भी आप यहाँ से मदद ले सकते हैं, और यहाँ से जाके आप अपने सेमेस्टर फ्रीज़ और अनफ्रीज़ का प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी भी इसमें ये सारी चीज़ें हैं वो आप देख सकते हैं। उसके अलावा कोर्स सिलेक्शन आपने अभी की, एक अहम चीज़ जो है व्यू सपोर्ट सिस्टम या कॉन्टैक्ट सिस्टम में जब आप जाते हैं तो कुछ इस तरह का आइकन आ जाता है। उसमें रजिस्ट्रार के हवाले से आपको कोई मसला पेश आ रहा है तो वो आप उसमें चले जाएँ। अगर बुक शॉप के हवाले से है, अकेडमीज़ के हवाले से कोई मसला है, तो खैर जिससे भी रिलेटेड है तो आप उसमें जाएँगे तो वही जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, LMS आईडी और पासवर्ड आप उसमें डालेंगे, और आपका वो फिर टिकट जनरेट का इसी तरह से आइकन खुल जाएँगे। फिर जिस हवाले से आपको मसला है आप उसमें जा सकते हैं, और अपना सवाल आप बता सकते हैं। उसका टाइम होता है तकरीबन 1 से 2 हफ़्ते लग जाते हैं, उसका फिर आपको जवाब मिल जाता है। ये है व्यू सपोर्ट सिस्टम।
और वीयू से अगर आपने कॉन्टैक्ट करना हो तो उसके हवाले से ये कुछ नंबर भी आपके सामने स्क्रीन पे आ रहे हैं, इन नंबर्स पर भी आप रब्ता कर सकते हैं, लेकिन इसका कुछ खातिर का फ़ायदा होता है। ये थी जनाब आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर तो बनता है।